समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वृंदावन पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर हादसे को लेकर गोस्वामी समाज के साथ चर्चा की। वृंदावन में अखिलेश यादव भजन कुटीर भी पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मथुरा पहुंचे। यहां से वह वृंदावन गए। वृंदावन में जन्माष्टमी पर्व पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे को लेकर उन्होंने गहरा दुख जताया और गोस्वामी समाज के लोगों से भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि गोस्वामी समाज मंदिर का संरक्षण चाहता है, जिसमें मंदिर की वास्तु स्थिति में कोई बदलाव ना हो और संरक्षण भी हो। मंदिर हादसे को लेकर उन्होंने सरकार और प्रशासन को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तकरीबन 3 घंटे तक यहां मौजूद रहे। पूरा फोर्स उनकी सुरक्षा में लगा था। यदि समय रहते सही कदम उठाए जाते और भीड़ को देखते हुए इंतजाम सही होते तो ये हादसा नहीं होता। हादसे में मृत दोनों लोगों के परिजनों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दिए जाने की भी अखिलेश यादव ने मांग की है। गोस्वामी बंधु जितने भी हैं वो चाहते हैं कि मंदिर का संरक्षण हो, उसको और बेहतर किया जाए इसी रूप में जिस रूप में है, और उनके सुविधाएं कैसे मिलें। जो यात्री, जो श्रद्धालु, जो वृंदावन के मंदिर को देखने आते हैं, आखिरकार पहले से मन रही है जन्माष्टमी, कोई पहली बार तो नहीं मनी। सरकार ये भी दावा नहीं कर सकती कि जन्माष्टमी इनकी सरकार में पहली बार मनी। कितनी वर्षों से मन रही है, कभी हादसा नहीं हुआ। अगर कभी हादसा हुआ होगा तो ऐसा हादसा नहीं हुआ होगा जो कि जान चली गई हो लोगों की। तो कम से कम प्रशासन को, सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए था कि इतने लाखों संख्या में अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो आप पे जो फोर्स है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने क्या व्यवस्था की। अगर किसी की नाकामी है तो वो सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद आए थे, पूरी फोर्स, पूरा इंतजाम तो उनकी सुरक्षा में लगा था। जन्माष्टमी के दिन इतने घंटे रहना, यहाँ लोग घरों में अपने झांकी लगाते हैं, घरों में अपने रहते जन्माष्टमी मनाने के त्यौहार पर। तो और जो जिन लोगों की जान गई है, क्या सरकार नहीं मदद कर सकती उनकी? कम से कम 50 लाख रुपए देकर के उन परिवारों की मदद होनी चाहिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वृंदावन की भजन कुटीर भी पहुंचे। वृंदावन में अपनी मौजूदगी के दौरान पत्रकारों से भी उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की, जिसमें भाजपा सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। तो वहीं ये आरोप भी लगाए कि सरकार विपक्ष को अपनी एजेंसियों से कार्रवाई कराकर लगातार डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष एक स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है। सरकार द्वारा तालाबों के पुनरुद्धार और संरक्षण को लेकर किए जा रहे सवालों पर भी अखिलेश यादव ने हमला बोला और कहा कि तालाबों को संवारने की आड़ में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। विभागीय अधिकारियों ने खूब गोलमाल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना सही नहीं है। सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने खुद इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, लेकिन बारिश के बाद एक्सप्रेस वे की स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी उस हाईवे पर अगर गुजरेगा तो उसके पेट में दर्द हो उठेगा या कमर की हड्डी टूट जाएगी। आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे नहीं देखा? जिस एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, रात में पानी बरस गया, ढह गया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बह गया, क्या लोग चल रहे हैं उस पर? तो जो इनका काम करने का तरीका है वो तरीका ठीक नहीं है। ये अच्छा काम नहीं कर सकते। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आप तीनों एक्सप्रेस वे पे चल के देख लीजिए। आपका दिल्ली से जुड़ने वाला एक्सप्रेस वे है, आगरा लखनऊ है, पूर्वांचल गाजीपुर तक जोड़ने वाला है। आप राइडिंग क्वालिटी देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि राइडिंग क्वालिटी ऐसी होगी जैसी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। उसमें रबर मिक्स्ड विटामिन इस्तेमाल किया जाएगा। अगर रबर मिक्स्ड विटामिन इस्तेमाल होता पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में या बुंदेलखंड एक्सप्रेस में तो आपको झटका नहीं लगना चाहिए था। अगर आप जाओगे, क्योंकि आपके पेट थोड़ा निकला हुआ है, तो पेट में दर्द होगा और कमर टूट जाएगी आप। तो अगर विटामिन को समझते हो और जो सरकार रबड़ मिक्स विटामिन लगा रही हो और उसमें लोगों के पेट दर्द हो जाए, कमर टूट जाए, तो सोचो यहाँ पर क्या विकास करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इनका काम आप देख लीजिए। तालाब संरक्षण किए इन्होंने, जो पौराणिक स्थान थे उनका संरक्षण किया। क्या उसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? उनको ख़राब तरीके से डिज़ाइन किया कि नहीं किया? तालाबों में मान लीजिए पानी भरना चाहिए, थ्रू ग्रेविटी पानी आना चाहिए था, तो आपकी डिज़ाइन गलत है कि नहीं है? आप तो पानी जो बरसात का आएगा वो तालाब में जाने की वजह वो नाले में डाल करके दूसरी जगह भेज देते रहो पानी को।
तो तालाब कैसे भरे जाएंगे? तो जो डिज़ाइन ही गलत करते हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष लामबंद हो रहा है, ये अच्छी बात है। बिहार हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, आगामी चुनावों में विपक्ष की एकजुटता सरकार को आईना दिखाने का कार्य करेगी। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष की तरह मीडिया को भी सरकार की खामियों को उजागर करना चाहिए, जिससे विपक्ष को भी बल मिल सके। इस दौरान उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे आने वाले चुनाव में अपना वोट खराब न करें और भाजपा सरकार के वायदों और कार्यों को ध्यान में रखकर कि वह उनकी कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं तभी वोट करें। तो हम तो चाहते हैं जनता हमें मौका दे और अपना वोट खराब न करे। अगली बार मैं जनता से कहूँगा कि अपना वोट खराब न करें। प्रीमियम क्वालिटी सम्राट केसरी सुपारी, जिसके जायके में है सुगंध और भरपूर ताजगी का एहसास।